हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। आज एक्सरसाइज के 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश है। आप लोग इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डी एंड ई आर पॉइंट्स on side AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC equal area of EBC. Prove that DE parallel to BC. अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में ABC में ये DE ये आपका क्या दिया है, ये हमें प्रूव करना DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना। गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। तो हम जानते हैं कि सेम बेस और सेम एरिया अगर है, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस और इक्वल एरिया है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एरिया यानी DBC इक्वल एरिया EBC के है और BC दोनों का सेम बेस है, दोनों ट्रायंगल का, इसलिए ये DE पैरेलल टू BC ये आपको प्रूव करना था बेटा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, XY इज ए लाइन पैरेलल टू BC of triangle ABC if BE parallel to AC and CF parallel to AB meet XY at E and F respectively so that area of triangle ABE equal area of triangle ACF। ठीक है बेटा। क्वेश्चन अब ABC ट्रायंगल है, ये आप देखो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें और जो दिया है ये BE पैरेलल AC एंड CF पैरेलल AB, ये आप देखो ये BE पैरेलल, ये पैरेलल है AC के और ये जो CF पैरेलल है AB के। ये जो हम मीट कर रहे हैं XY, ठीक है, ये जो X EF पर जो मीट कर रहे हैं ये आपके कहाँ हैं, ये X एंड Y, ठीक है, समझ में। अब आप देखो आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE मतलब ABE इक्वल ACF, ये एरिया आपको प्रूव करना है इक्वल, ठीक है। अब आप देखो हम जानते हैं कि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होते हैं पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में। तो आप ये ट्रायंगल देखो, ये BE और AC ये दोनों पैरेलल हैं आपके, ठीक है, जिस पर BE ये सेम बेस है और इस पर एक ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है और दूसरा ये आपका ये BCYE एक पैरेललोग्राम हो जा रहा है, ठीक है। तो जब ये आपका पैरेललोग्राम हो जा रहा है तो हम जानते हैं सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में जो रिलेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उससे ये हम लोग ABE इक्वल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है सिमिलरली आप जो है इस इधर से आप ले सकते हो CF पैरेलल किसके है, AB के है। तो ये आप ट्रायंगल इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या BCFX के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यह पैरेललोग्राम ये, ठीक है, कौन, ये BCYE एंड BCFX आर सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में, तो ये दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जो आप इस तरीके से ये इक्वल हो गया तो आप अब देखो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसके मतलब ये
आपके लेफ्ट साइड के भी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी। ठीक है, ये लाइन थ्रो ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट्स सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज completed so that area of parallelogram, area of quadrilateral या parallelogram here A B C D equal area of parallelogram P B Q R। मतलब आप देखो यह एरिया ए बी सी डी, यह एरिया इक्वल ये पी आर और बी, इस एरिया के जो है, ठीक है, इस एरिया के इक्वल दिखाना। अब आप देखिए ये आप देखिए कि ये जो है पॉइंट ए से एक लाइन ये पैरेलल ड्रा की गई है सीपी के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो हम कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल, कौन सा, ए क्यू सी एंड ए पी क्यू, ये आप ट्रायंगल आप देखो दोनों में। ठीक है, ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ए क्यू सी इक्वल एरिया ऑफ ए पी क्यू के, ये इक्वल हो गया। अब इस एरिया को हम लोग इसमें से अगर ये ध्यान दें कि एरिया ए बी क्यू, ये दोनों में से हम क्या करें, घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, ऐसे इसमें से भी हम ये घटाए, ए क्यू पी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका बच गया। दूसरा इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी के, ये इक्वल हो गया। अब आप देखिए ये दोनों ए बी सी डी ये आपके पैरेललोग्राम है, ऐसे बी पी आर क्यू ए भी आपका जो है पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि डायगोनल जो है आपस ये डायगोनल दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो इसमें इस एरिया में ए बी सी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो जाएगा। ऐसे इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बी पी क्यू आर क्यू, ये। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इसको प्रूव किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट ए ओ डी इक्वल बी ओ सी, ये आपस में इक्वल दिखाना है। अब देखिए ए बी सी डी ये आपका ट्रेपेजियम दिया है और ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल ए डी सी हो गया। तो आप ये देखो कि इसमें ए बी डी में ये और ये जो है ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस की बने हुए हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। ए बी डी इक्वल एरिया ए बी सी के। ठीक है, अब इसमें यह एरिया देख रहे हो ए बी ओ दोनों में कॉमन हो जा रहा है, इसमें भी इस वाले ट्रायंगल में भी। तो ये पूरे में से इतने एरिया को इसमें इधर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट फिर आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ये हमें प्रूव करना था। ठीक हो गया।
अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, यानी ए बी सी डी ई एक पेंटागन है। इसमें कह रहा है ये लाइन थ्रो बी, एक लाइन बी से, ठीक है, पैरेलल टू ए सी को ज्वाइन कर दिया और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा किया जो ये सी डी को प्रोड्यूस करने पर एफ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ये ए सी बी इक्वल ए सी एफ के। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये इसमें ए सी पैरेलल बी एफ के, ये आपस में पैरेलल है। तो ए सी, ये दोनों का एरिया ए सी बी, ठीक है, इक्वल एरिया ए सी एफ के। तो इस तरीके से सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच के कारण ये दोनों एरिया क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक हो गया। अब आप देखो ये एरिया जब आपका इक्वल हो गया किसके, इसके, ठीक हो गया। तो आपको अब दूसरा प्रूव करना है कि एरिया ए ई डी एफ, एरिया ए डी ई डी एफ, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया किसके, अब देखो ए बी सी डी ई इस पेंटागन के, किसके, पेंटागन कहाँ गया, ए बी सी डी ई इस पेंटागन के। तो अब आप देखो इसमें आप देख रहे हो कि ये ई डी सी, ठीक है, ये एरिया अगर आप देखो ए ई डी सी, यह इतना एरिया अगर इस ट्रायंगल में ए बी सी में ऐड कर दें तो ये आपका पूरा पूरा पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यह इसमें इस वाले ट्रायंगल में इतना एरिया ऐड कर दें तो ये पूरा ए बी डी एफ ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही इतना एरिया ए ई डी सी ये दोनों में क्या किया जा रहा, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करने पर और ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इक्वल एरिया ऑफ ए ई डी एफ। इस ये पूरे पेंटागन का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ए ई डी एफ के। ठीक हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये विलेजर इतवरी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड of the shape of quadrilateral. The Gram Panchayat of two villages decide to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that the should be given equal amount of land in lieu of his land at adjoining his plot, so as to from a triangular plot explain how this proposal will be implemented. आप देखो इसमें ये कह रहा है कि एक जो है जैसे इतवरी का प्लॉट हम मान लीजिए ये पी क्यू आर एस, ये आपका इसका प्लॉट है। अब इसके ग्राम पंचायत कहा कि इसके कॉर्नर पर एक हेल्थ सेंटर, इतवरी से कहा कि आप इतने एक कॉर्नर में अपनी ज़मीन दे दो जिससे एक हेल्थ सेंटर बना लिया जाए। ठीक है, तो इतवरी इस प्रपोजल से एग्री हुआ, लेकिन उसने कंडीशन रखा कि उतना जितनी ज़मीन आप लोगे उसका पैसा मुझे नहीं लेना है, उतनी ही ज़मीन मुझे मेरे लैंड से सटा हुआ मुझे आपका ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है प्रपोजल, तो इसके लिए अब क्या करना है कि जैसे ए क्यू आर एस एक आपका ये है, तो इसमें एक आप लाइन ये हमने ड्रा किया, जैसे ए पी एम को ये
आपका ये कॉर्नर का पार्ट उसका हो गया, किसका, ये आपका जो है हेल्थ सेंटर का, ठीक हो गया। अब आप ये जो है, यदि आप ये प्रूव कर दो कि ये इतना लैंड, ये जो है यानी ये जो है PNS इक्वल ये अगर हो जाए किसके, NRM की, ठीक है, तो हमारा काम बन जाए। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले क्या करें, PR को ज्वाइंट कर दें, ठीक है, PR को ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ से पॉइंट S से PR के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रा करते रहे और ये QR को प्रोड्यूस किया जो पॉइंट M पर ये कट किया, ठीक है, यहाँ पर कट किया। अब आइए हम लोग प्रूव करते हैं। अब आप देखिए कि ये और ये लाइन आपका पैरेलल हो गया, PR पैरेलल टू ये SM, ये आपके पैरेलल हो गए। तो ये ट्रायंगल का एरिया PRS इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR के, ये दोनों मतलब ये एरिया पूरा और ये एरिया आपस में क्या होगा, तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में। अब आप देखो कि ये एरिया हमें इक्वल दिखाना था, तो ये PRN एरिया अगर दोनों ट्रायंगल से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से PRS में से ये PNR ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया, PSN, ठीक है, इक्वल इधर भी हम सब्ट्रैक्ट किए, इधर का एरिया हमें क्या मिल गया, MNR के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ठीक हो गया। ये आपको प्रूव करना। अगर एक चीज़ और ध्यान देना, कभी ये पूछ लिया जाए, जैसे ये आपका प्रूफ हो गया, तो इसमें ये इसमें और पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PSRQ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM की, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये एरिया जो है PNRQ इसमें भी ऐड कर दोगे और ये इस ट्रायंगल में भी ऐड कर दोगे, तो पूरा का पूरा फिर आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ये इस तरीके से बेटा ध्यान में रखना है और प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल DC, ये लाइन पैरेलल टू AC intersect AB at X and BC at Y, prove that ADX equal area ACY। तो बेटा ये भी आप उसी तरीके से प्रूव कर सकते हो, कोई इसमें कठिनाई तो है नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग खुद प्रूव करो, यदि आपको कठिनाई आए तो ज़रूर पूछना, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में है, आप उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आप जो है इसमें यदि आप पैरेलल लाइन और सेम बेस पहचान गए, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, तुम लोग खुद करोगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर AP पैरेलल PQ पैरेलल CR प्रूव दैट AQC। अब देखिए AQC ये पूरा एरिया PBR ये एरिया के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें पैरेलल दिया है AP पैरेलल BQ पैरेलल ये CR, ये सारे पैरेलल दिए गए हैं। अब आप इसमें ये ध्यान दो तो ये देखो सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में हम इसमें जैसे BQ अगर हम ये क्या ले लें, सेम बेस ले लें, ठीक है, और इसमें ये CR जो है आपका सेम पैरेलल हो जाएगा, तो ये BQC यह एरिया इक्वल BQR के हो जाएगा, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, ठीक है। ऐसे इस ट्रायंगल में आप देख लो ये AP पैरेलल ये BQ है, तो बेस हम ये BQ ही ले रहे हैं,
तो ये एरिया ए बी क्यू एंड एरिया इक्वल एरिया पी बी क्यू के इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एरिया सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में इक्वल हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए क्यू सी, ठीक है, इक्वल एरिया पी बी आर के। ये हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक हो गया बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect at O in such a way that area of triangle AOD, मतलब ये AOD इक्वल एरिया BOC ये प्रूव करना है, और ABCD ये आपके ट्रेपीजियम दिया है। तो ट्रेपीजियम का मतलब ये जो है DC पैरेलल AB के है, ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। जब ये ट्रेपीजियम नहीं, ये प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये इतना एरिया दिया हुआ है, ठीक है, DOA, और ये जो है BOC ये इक्वल एरिया दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, ये आपको AOB यह इतना एरिया इसमें भी ऐड कर दीजिए और यह एरिया इस ट्रायंगल में भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। यानी AOD में ये एरिया AOB ऐड करना है। तो यहाँ जैसे AOD प्लस एरिया AOB इक्वल एरिया BOC प्लस एरिया AOB ये ऐड किया तो पूरा मिल गया एरिया ABD इक्वल ABC के, ये एरिया हमें इक्वल मिल गए। और हम जानते हैं जब सेम बेस और इक्वल एरिया दोनों ट्रायंगल का हो तो उनको वो सेम पैरेलल लाइंस पर ही होते हैं। तो इस तरीके से ये DC जो है AB की क्या हो जाएगी, पैरेलल, और जैसे ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया यानी ABCD ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ये हमें प्रूव करना था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 इन फिगर एरिया DRC इक्वल DPC एंड एरिया BDP इक्वल ARC सो दैट both the quadrilateral ABCD and DCP are trapezium। ये बेटा अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, आप उसी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। चलो एक बार इसमें जो आपका एक पार्ट मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, दूसरा आप खुद उस अनुसार से करना। अब आप देखो जैसे ये गिवन है आपका DRC, पहले आइडेंटिफाई करो D, ठीक है, ये R और ये C ये है DRC, ठीक है, DPC ये आपका ये गिवन है। तो जब ये एरिया अगर आप देखो, ठीक है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल ये गिवन है, ठीक है, तो और DC सेम बेस हो गया तो इसके मतलब ये आपका क्या हो गया, RP ये पैरेलल हो गया, क्योंकि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस सेम बेस और इक्वल एरिया जब दो ट्रायंगल्स के हैं तो वो सेम पैरेलल लाइंस पर होंगे। तो इस तरीके से ये DC पैरेलल टू ये RP के हो गया, ठीक हो गया। तो इसके मतलब ये क्या हो गया कि ये क्या नाम DCPR एक आपका एक ट्रेपीजियम हो गया। अब इसी तरीके से ABCD आप ट्रेपीजियम प्रूव करना है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें BDP दिया है, ये BDP ये एरिया, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, और ये ACR दिया है, तो इसमें आपको करना क्या है कि ये दोनों एरिया आपस में जब इक्वल दिया है तो इसमें से ये एरिया DCR और DCP ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि ये दोनों हम लोगों ने प्रूव कर रखा है और ऊपर ये गिवन है। तो ये एरिया हमने दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर जो मिलेगा वो क्या मिल गया, ADC इक्वल एरिया BDC के, ये आपको मिल जाएगा। ADC और BDC के ये एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ DC आपका सेम बेस हो गया,
और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ए बी ये क्या हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी सी डी ए भी आपका क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ठीक हो गया बेटा। इस तरीके से ये हमें प्रूव करने होते हैं। ज्योमेट्री है, आप लोग थोड़ा परिश्रम करना बेटा ठीक से, क्योंकि ये ज्योमेट्री वास्तव में थोड़ी सी बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाती। तो ये हम कोशिश करते हैं कि, और कहते भी हैं कि मतलब आप लोग जो है प्रैक्टिस करो और समझने की कोशिश करो। थैंक्स बेटा आज।